हेलो एवरीवन। इस वीडियो में पीईटी ज्योग्राफी एंड स्टैटिक जीके सब्जेक्ट के क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी मैं, जो अभी तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। सबसे पहला क्वेश्चन है, द सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज लोकेटेड अक्रॉस द रिवर। सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो किस रिवर पे बनाया गया है? तो यहाँ पे आंसर इसका सही होगा चेनाब रिवर पे। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। रावी पे जो है वो रंजित सागर डैम बना हुआ है, झेलम पे मंगला डैम बना है और बीच पे पोंग डैम बना हुआ है। मतलब ये हो गया कि जो सलाल रिवर इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है वो चेनाब रिवर पे बना है। उसी के साथ साथ 3 और क्वेश्चंस हम सीख लिए यहाँ पे, ठीक है। तो रंजित सागर डैम, रावी रिवर सॉरी, और झेलम रिवर पे मंगला डैम हो गया, और ब्यास जो बेज रिवर है वो पोंग डैम हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास, द खेतरी प्रोजेक्ट इन द राजस्थान इज फेमस फॉर प्रोडक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट। जो खेतरी प्रोजेक्ट है राजस्थान में वो कॉपर प्रोडक्शन के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है। तो इसका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्नल इक्विनोक्स टेक्स प्लेस ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन। हमें अब बताना है वर्नल इक्विनोक्स जो है किस डेट को होता है। तो वर्नल इक्विनोक्स क्या होता है, ये पहली बात तो हम इसका आंसर देख रहे हैं, सी आंसर इसका करेक्ट है। 21 मार्च को जो मार्च इक्विनोक्स होता है, मार्च इक्विनोक्स को ही हम नदर्न हेमिस्फेयर में वर्नल इक्विनोक्स के नाम से जानते हैं या फिर स्प्रिंग इक्विनोक्स के नाम से, और उसी को हम सदर्न हेमिस्फेयर में ऑटनल इक्विनोक्स के नाम से जानते हैं। और जो नदर्न हेमिस्फेयर में वर्नल इक्विनोक्स होता है वो मतलब मार्च 20 से लेके 21 के बीच में हो सकता है, या 21 को या 20 को। और जो सदर्न हेमिस्फेयर में मार्च इक्विनोक्स है उसे हम ऑटनल इक्विनोक्स के नाम से जानते हैं, और सितंबर 22 या 23 के डेट पे पड़ता है। तो अभी जो है वो ये वर्नल इक्विनोक्स पूछा गया है, क्योंकि इसको हम सदर्न हेमिस्फेयर में वर्नल इक्विनोक्स कहते हैं, मार्च इक्विनोक्स का। तो इसलिए हम मार्च का डेट देख रहे हैं, मार्च 21 को होगा, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो गया। अगर सदर्न हेमिस्फेयर में मार्च इक्विनोक्स पूछेगा तो वो ऑटनल इक्विनोक्स के नाम से पूछेगा, तो सितंबर 22 या 23 आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स इज क्लोजेस्ट टू द सन। हमें बताना है कि कौन सा प्लैनेट जो है सन के सबसे क्लोज है। तो इसका मरकरी जो ऑप्शन नंबर 1 है वो करेक्ट आंसर है। हमारे पास ऑर्डर मैंने लिखा हुआ है कि स्टार्टिंग नियरेस्ट सन, मतलब सन के स्टार्टिंग से सारे प्लैनेट्स के नेम, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। इसका एक छोटा सा ट्रिक है, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स और नूडल्स, ठीक है। तो इसी तरीके से हम याद कर सकते हैं, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नेपच्यून को हम नट्स या नूडल्स कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो वर्ड्स मैंने बोला उसी के जो स्टार्टिंग पहला अल्फ़ाबेट है उसी से हम सारे प्लैनेट्स को इसी अरेंजिंग ऑर्डर में याद कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास इसका आंसर हो गया फर्स्ट, मतलब मरकरी। इसी तरीके से सेकंड अगर नियरेस्ट पूछता तो वेनस हो जाता, थर्ड पूछे तो इसके लिए सारे प्लैनेट्स के नाम हमको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओनम इज द कल्चरल फेस्टिवल ऑफ विच ऑफ द इंडियन स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी। ओनम जो है ये कल्चरल फेस्टिवल है केरला का, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेज अजंता एलोरा केव्स आर सिचुएटेड। अजंता एलोरा केव्स जो है वो कहाँ पे बना हुआ है? तो इसका आंसर है औरंगाबाद। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। विच अमंग द फॉलोइंग इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ लक्षद्वीप। लक्षद्वीप यूनियन टेरिटरी का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो मलयालम है। स्टैटिक जीके के सारे क्वेश्चन हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट द मेंबर ऑफ सार्क, SAARC। तो म्यांमार जो है इसका मेंबर नहीं है। सार्क का जो फुल फॉर्म होता है द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, सार्क इज एन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 8 कंट्रीज इन द साउथ एशिया। इसमें जो टोटल 8 कंट्रीज पार्टिसिपेट किए हैं उन सबका नाम यहाँ पे लिखा है मैंने, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका, ठीक है।
तो मतलब इंडिया खुद हो गया और उसके 3 पड़ोसी देश ऊपर, और इसी तरीके से 3 पड़ोसी देश और नीचे, इसी तरीके से एक मालदीव हो गया। ठीक है, तो अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, मालदीव, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये टोटल नंबर ऑफ 8 कंट्रीज़ हैं जो सार्क के मेंबर्स हैं। ठीक है, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज़ द हिंदी दिवस सेलिब्रेटेड? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटल ऑफ कोस्टारिका? यहाँ कोस्टारिका कंट्री का कैपिटल पूछा गया है, तो इसका आंसर हो सकता है हमको क्लियर ना पता हो कि ऑप्शन डी सही है। तो हमको पता है बांग्लादेश का जो कैपिटल होता है वो ढाका होता है, इंडिया का कैपिटल दिल्ली हो गया, चाइना का कैपिटल बीजिंग हो गया। तो ये तीनों तो कोस्टारिका के ऑप्शन में नहीं आएंगे, तो सैन जोस जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है, कोस्टारिका का कैपिटल सैन जोस है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। हाउ मेनी इंडियन स्टेट्स शेयर देयर बाउंड्री विद नेपाल? सबसे पहला क्वेश्चन ये बन सकता है कि नेपाल इंडिया के साथ या इंडिया नेपाल के साथ कितने किलोमीटर का बाउंड्री शेयर करता है? 1751 किलोमीटर। ये एज इट इज़ लर्न करना होगा। और टोटल 5 इंडियन स्टेट्स के साथ नेपाल बॉर्डर शेयर करता है, वो है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम। ये टोटल नंबर ऑफ 5 स्टेट्स हो गए जो नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। ठीक है, द काजीरंगा नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? केरला, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश एंड असम। असम इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिवर्स ऑफ द हिमालयन रिवर सिस्टम? हमारे पास कावेरी, गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड गोदावरी आंसर क्वेश्चन ऑप्शन दिया है और हमसे पूछा जा रहा है कि कौन से हिमालयन रिवर सिस्टम हैं। तो इसमें से सिर्फ सेकंड और थर्ड सही आंसर है, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। 3 मेन हिमालयन रिवर्स जो होते हैं वो इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर हैं। ये पेनिनसुलर रिवर्स हैं, महानदी, गोदावरी एंड कृष्णा, कावेरी। तो हमारे पास यहाँ पे गंगा और ब्रह्मपुत्र का आंसर दिया है, तो ये दोनों हो गए हिमालयन रिवर सिस्टम। कावेरी और गोदावरी जो है, ये कावेरी और गोदावरी जो है ये पेनिनसुलर रिवर सिस्टम के पार्ट हैं। तो इसलिए इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसका ऑप्शन डी करेक्ट है क्योंकि ऑप्शन में सेकंड में गंगा दिया हुआ है, थर्ड में ब्रह्मपुत्र दिया। अभी तक मैं सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर चुकी हूँ जो पेट में अभी तक 21 में स्टैटिक जीके और ज्योग्राफी के जो क्वेश्चंस थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगले वीडियो में फिर ज्योग्राफी के क्वेश्चंस और स्टैटिक जीके के क्वेश्चन में कंटिन्यू डिस्कस करूँगी। थैंक यू सो मच।